अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये एक तरह का ट्रैप है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। हम लोग जब शिकार खेलते हैं ना, मुझे क्योंकि शिकार खेलने की आदत है, मेरे फैमिली में भी बाकी लोग पहले खेलते थे, हम भी खेलते हैं। अभी आजकल तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम शिकार खेलते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नहीं दुनिया में शिकार खेलते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है डिकॉय। डिकॉय होता है एक इस तरह का ट्रैप होता है जिसके ज़रिए से आप जानवर को अपने करीब बुलाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी वो प्लास्टिक की नकली मुर्गाबियाँ होती हैं, उनको आप पानी में डाल देते हैं, उनको डिकॉयज़ कहते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल होता है कि उसको देखकर बाकी परिंदे आपके करीब आते हैं या किसी जगह पे जानवर आपके करीब आते हैं, तो आप डिकॉय लगाते हैं, अपने शिकार को फंसाते हैं, फिर उसको शिकार कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त आप अगर सिचुएशन को देखें तो सबको ये पता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और इमरान खान साहब के फॉलोअर जो हैं वो उनके बारे में बड़े हसास हैं और उनके बारे में उनको जब से वो जेल में उनको बड़ी तशवीश भी है। छोटी सी बात आती है लोग जज्बाती हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों की कमज़ोरी जो है वो इमरान खान है, तो वो कमज़ोरी उन्होंने डिकॉय के तौर पे अपने पास रखी हुई है इस निज़ाम ने। अब आपको समझ आ रही है कि लोगों को शिकार करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकार करना है, तो डिकॉय अपने पास रखो और वो डिकॉय है इमरान खान। तो इमरान खान को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और उसके ज़रिए से वो लोगों को उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और जैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं वो लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है उनके रडार के अंदर आ जाना। यानी 9 मई को अगर आप ये देखेंगे इमरान खान साहब की अगर वो गिरफ्तारी ना होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको बाद में गैर कानूनी करार दिया गया, तो जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो ना होता। कई मरतबा आपने देखा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने जब रिएक्ट किया तो उसका रीज़न इमरान खान था। अभी भी आप ये देखें कि जानबूझकर एक खास मौके पर दो चीज़ें की जा रही हैं। हुकूमत एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक वो जो शंघाई ताउन तंजीम का समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके हवाले से मैंने हुकूमती सहाफ़ी खुद कह रहे हैं कि इसकी आड़ में पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है आईनी तरमीम करने का। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि नंबर क्या है, इस वक्त ये कहां खड़े हुए हैं और कहां फंसे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रस्ट्रेशन और परेशानी कितनी है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि एक तो इस आड़ में आईनी तरमीम का काम किया जाएगा। आईनी तरमीम का काम अगर हो जाए तो ये तो बोनस है, ना हो तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तो बंदोबस्त करना है ना। तो क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन को बाहर निकालते हैं और जब तहरीक इंसाफ के कारकुन को उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे और वो एहतजाज करेगा तो फिर इस पार्टी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगा के इसके ऊपर हमला कर देंगे हम, और फिर वही कुछ करेंगे जो पहले हमने 9 में किया था। तो एक्चुअली जो प्लान है, जो मुझे समझ आ रहा है, मेरी नाकिस राय में मुझे ये समझ आ रहा है। अब इसके लिए हुकूमत ने किया क्या है। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान साहब को अलग थलग कर दिया। इमरान खान साहब का राब्ता तोड़ दिया। 3 तारीख से लेकर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 13 तारीख है, 10वां 11वां दिन है। इमरान खान साहब से कोई राब्ता किसी पार्टी के मेंबर का है ही नहीं और इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। तो एक तो ये किया गया और ये करने के जरिए से लोगों को उकसाया जा रहा है कि आओ बाहर, आओ बाहर। हालांकि ये छोटी सी बात है। अब लोगों को ऐसे मौके पर बाहर निकाला जा रहा है जिस मौके पर पूरी दुनिया में यानी कोई भी नहीं चाहेगा कि निकल के लोग एहतजाज करें या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। वैसे तो देखें अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी हज़ारों लाखों लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो लोगों का बुनियादी जमहूरी हक है और इसको तो दुनिया अप्रिशिएट करती है। दुनिया इतनी पीछे नहीं रहेगी। वो जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ तो एहतजाज कोई नहीं कर रहा ना। एहतजाज तो हो रहा है कि जनाब ये रियासत क्या कर रही है, क्यों जुल्म कर रही है, हमारे लीडर को क्यों अंदर रखा हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान ने लिए और अब उसकी पार्टी खतरा बनी हुई है नवाज शरीफ के लिए और जरदारी के लिए। तो इन्होंने एक मंसूबा बनाया है कि क्यों ना इस पार्टी को दबाने का एक और मौका पैदा किया जाए। इमरान खान के बारे में कुछ ऐसा करते हैं कि उनको गायब करते हैं, मुलाकातें नहीं करवाते। जब मुलाकातें नहीं होंगी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं आएगी, हम अपनी आईनी तरमीम पे काम करेंगे। एक मायूसी भी पैदा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज में और सेनेटर्स में। उस मायूसी का फायदा उठा के हम बंदे खरीद लेंगे और अपनी आईनी तरमीम कर लेंगे। एक तो ये है। दूसरा, इस बीच में अगर पब्लिक ने रिएक्शन दिया तो हम खौफनाक किस्म के मुकदमा दर्ज करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लगा देंगे। ये एक तीर से दो शिकार है जो वो करने जा रहे हैं। इसको रोकेगा कौन? देखिए, ये रियासत का काम है, रियासती इदारों का काम है। ये नवाज शरीफ ने और जरदारी फैमिली ने चले जाना पाकिस्तान से बाहर। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, इनकी फैमिलीज बाहर हैं,
इनके रिश्तेदार बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर पैदा होते हैं, इनके बच्चे बाहर बड़े होते हैं, ये तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में आते हैं ना। तो ये इदारों का काम है कि वो होश के नाखून ले, वो होश के नाखून ले, इनकी सियासत के लिए इस तरह के दाव पेच में ना आए जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो। यानी अदालत अगर एक नोटिस ले ले, अब कल जो है वो, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये एतवार की शाम है, कल मंडे है, कोई भी अदालत नोटिस लेके ये कह सकती है भाई इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, भाई होश के नाखून ले सारे सियासतदान। वजारत दाखिला को बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, वो कहते हैं, साफ कहते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, हमारी एक शर्त है, हम एहतजाज करना ही नहीं चाहते, हम एहतजाज में आने ही नहीं चाहते, बस सिर्फ आप इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हमें तसल्ली हो जाए हमारा लीडर ठीक है, हमें तसल्ली हो जाए कि हमारा लीडर जो है उसकी हालत क्या है, तो जरा मुलाकात करवा दें। वो तो सिर्फ मुलाकात मांग रहे हैं बैरिस्टर सैफ के लिए और हामिद रजा काजमी साहब के लिए। इन दो लोगों के लिए एप्लीकेशन वजारत दाखिला को ऑफिशियली दी गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, और यह कहा गया कि इमरान खान साहब जेल में, हमारी जनाब 3 तारीख को वकला की मुलाकात हुई थी, तब से लेकर अब तक कोई नहीं मिला, लिहाजा इमरान खान साहब के बारे में हमारी पार्टी को और हमारे कारकुनों को बहुत कंसर्न है और बहुत परेशानी है, लिहाजा इमरान खान साहब से इन 2 लोगों की मुलाकात करवाई जाए। दोनों रुकन कौमी असम्बली भी हैं और पार्टी के अंदर अहदेदार भी हैं, लिहाजा ये उनकी डिमांड बड़ी जायज़ है और वजारत दाखिला से उन्होंने की है कि जनाब आप ये मुलाकात करवा दें, सिचुएशन अवॉइड कर लें। लेकिन जानबूझकर, यानी तरीका यह है कि उकसाओ लोगों को, गुस्सा दिलाओ लोगों को बाहर निकालो घर से, किसी तरह वो बाहर आए, जैसे ही वो बाहर आए उनके ऊपर अटैक कर दो, यह है तरीका वारदात। और इसके बहाने जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं, अटैक भी किया जा रहा है। हालांकि एक छोटी सी मुलाकात इस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकती है, लेकिन इस मुलाकात में एक खतरा भी है ना। वो खतरा यह है कि इमरान खान साहब को हिकमत अमली नहीं दे देंगे और उस हिकमत अमली के बाद आईनी तरमीम का रास्ता जो है वो और मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब का अंदर से बाहर एक स्टेटमेंट आ जाता है तो एमएनए और सेनेटर्स दोबारा खड़े हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान जेल में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो ताकत के इंजेक्शन लगाता है अंदर आने वालों को। जो भी इमरान खान के साथ मिलने जाता है, अंदर वो जाते हुए उसके मोटे ऐसे हुए होते हैं, वो कमजोर हुआ होता है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन होती है। वो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है चौड़ा होकर निकलता है, कंधे शंधे उसके चौड़े हो जाते हैं। वो कहता है जी मसला ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब अंदर से ऐसा ही इंजेक्शन लगा के भेजते हैं, ऐसे इमरान खान साहब अंदर से जो है वो बंदे को मोटिवेट करके भेजते हैं कि वो बाहर आके लोगों को मोटिवेशन देता है। तो ये फर्क तो है। तो इसलिए इमरान खान साहब क्योंकि पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं, तो लीडर से तहरीक को अलग करने का ये एक जरिया है। अब अदालत को ये करना चाहिए कि वो बुलाए फरीकैन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहे जी एहतजाज आप अभी मौखर करें, तहरीक इंसाफ कहे जी हम कर देते हैं, और साथ ही अदालत अहकामात जारी करे कि जनाब तहरीक इंसाफ के 3 नाम ले लें, 5 नाम ले लें, इनके डॉक्टर का भी नाम ले लें, इनकी बहन का भी ले लें, इन्हें भिजवाएं और ले जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। 1 घंटा 2 घंटा जितना वो चाहते हैं उनके साथ मुलाकात करवाएं, ताकि इन सारे लोगों को तसल्ली हो। इमरान खान साहब से पूछ सके जी जेल में आपके साथ क्या सलूक हो रहा है, आपके हालात क्या हैं, जो खबरें बाहर आ रही हैं वो जानबूझकर भेजी जा रही हैं या एक्चुअली वही सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखें, हमें जो जेल में से खबरें आ रही हैं वो जेल के अमले के थ्रू आती हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि मेरा सोर्स जो है वो जेल में जाता है, जाके इमरान खान साहब को मिलके आता है, या कोई ड्रोन कैमरा जाता है वो सिचुएशन देख कर आता है। ऐसा नहीं होता। होता यही है कि जेल के अंदर से ही सोर्सेज होते हैं जो बताते हैं। अब सोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। मुमकिन है ये चीज़ें जानबूझकर फैलाई जा रही हों, लेकिन एक खबर आई है कि इमरान खान साहब का मुआयना किया गया है और मुआयने के अंदर कहा गया कि उनकी दिल की धड़कन भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, बाकी चीज़ें भी नॉर्मल है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, लेकिन उनके कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो नहीं हुए हैं। और क्लेम ये किया जा रहा है गवर्नमेंट सोर्सेज से कि इमरान खान साहब ठीक है, लेकिन पार्टी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही। पार्टी कह रही है जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। पार्टी का ये कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी 98% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो 15 तारीख को एहतजाज के हक में है। अब देखिए, बुनियादी तौर पे तो एहतजाज के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा नहीं होगा अगर इमरान खान साहब की खैर खैरियत पता होगी। कौन चाहेगा कि यह एहतजाज हो? कोई भी नहीं चाहेगा। सलमान अकरम राजा साहब भी यही बात कर रहे हैं, जितने पार्टी के हार्ड लाइनर थे वो सारे ये बात कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, यानी 15 से पहले पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, वरना लोग जो हैं वो उनको एहतजाज करना पड़ेगा। अब हुकूमत लोगों को उकसा रही है। एक तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात किए बगैर और एहतजाज किए बगैर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती है, तो ये मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूं। वो सिर्फ 3 चीज़ें इन्हें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, अगर इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जाती
नंबर 2, पार्टी की जो क़यादत है वो एहतजाज करने के लिए भी नहीं निकलती और जिस तरह पहले बहाने कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, अपने सेनेटर्स को और अपने एमएनएस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा कि किसी सूरत भी वो हुकूमत के काबू ना आए। इमरान खान के ऊपर पिछले 10 दिन से सख्ती है ना, तो 10 दिन और भी हो तो इमरान खान इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये आप सब जानते हैं। हालांकि ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, लेकिन एक रियलिटी है, आपको फेस करनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब ऐसी रियलिटी फेस कर सकते हैं, उन्होंने खुद कहा हुआ है। लेकिन अगर आईनी तरमीम हो गई तो फिर कोई भी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन आईनी तरमीम के बारे में आपको एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर बता दूं, ये आईनी तरमीम नहीं है। अदलिया के हवाले से देखें तो ये पीसीओ है। ये फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, मुख्तलिफ वकला भी कह चुके हैं, वकला तंजीमें भी कह चुकी हैं कि ये एक पीसीओ की तरह है जो मुशर्रफ दौर में जजेस ने हलफ उठाया था। ये वो चीज़ हो जाएगी, बल्कि अदलिया के ऊपर एक हमला हो जाएगा। सियासी कारकुनों के लिए ये इंसानी हकूक़ की मुअत्तली है, यानी एक तरह का मार्शल लॉ है अगर ये आईनी तरमीम होती है तो। तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन जमातें इस वक्त हैं, उनके लिए ये बिल्कुल जमहूरियत का इख्तिताम है। और इमरान खान साहब के लिए ये वाली जो आईनी तरमीम है, आप एक तरह से समझ लें कि ये डेथ वारंट है। और जो मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं ना, उनके लिए ये बका का मसला है। क्योंकि अगर वो ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते तो कम से कम इस मरतबा ये हुकूमत उनकी चली जाएगी और दोबारा इलेक्शन में वो इक्तदार में आने के काबिल नहीं होंगे। हत्ता कि आप ये भी समझ लें कि अगर इलेक्शन ठीक हो गया तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत खतरे में पड़ जाएगी और वहां पे उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब सब लोग एक तरफ तो ये कर रहे हैं कि रोक रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप 15 तारीख को एहतजाज ना करें, लेकिन सेम टाइम में सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। यही फजल रहमान साहब भी कहते हैं, यही बात जमात इस्लामी भी कहती है, यही बात जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती या मुखालिफिन है, वो ये मिलती जुलती बात यही करते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की तरह के लोग जो PMLN के लिए या कुछ लोग पीपल्स पार्टी में, वो ये चाहते हैं कि इसको एक फसाद की वजह बनाया जाए और मुल्क में एक फसाद बर्पा किया जाए, क्योंकि मुल्क तो चल नहीं रहा, इकॉनमी इनसे चल नहीं रही और पूरा फेलियर हो चुका है। उस फेलियर को छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि फसाद करवा दें मुल्क के अंदर, और उस फसाद के लिए इमरान खान को बतौर डिकॉय, मैंने आपको फिर कहा कि वो बतौर इमरान खान को एक ऐसे टूल के इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए से लोगों को गुस्सा दिलवाया जाए और फिर लोगों के ऊपर यलगार कर दी जाए और सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया जाए। हुकूमत एक्चुअली लोगों को उकसाने का काम कर रही है, उन्हें इंस्टिगेट कर रही है कि आओ लड़ते हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है वो 3 काम कर सकती है, जो मैंने आपको पहले कहा। एक, अपने एमएनएस को और अपने सेनेटर्स को पूरी तरह काबू करे। नंबर 2, जो हुकूमत के अंदर एमएनएस और सेनेटर जिनका ज़मीर जाग रहा है वो राब्ता कर रहे हैं तो उनके साथ राब्तों को कंटिन्यू रखें। नंबर 3, मौलाना फजल रहमान साहब को मैक्सिमम एंगेज करें और उन्हें जो आईनी अदालत है उसकी बजाय जो आईनी बेंच है उसके ऊपर मजबूती से खड़ा रखें। ये 3 काम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है ना और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो 25 अक्टूबर तक मैं आपको लिख कर देता हूं कि तरमीम नहीं हो सकती। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अभी क्या हो रहा है, आदिल बज़वी जो है उनसे मेरा राब्ता हुआ और दीगर और कुछ लोगों से भी हुआ, तो मुझे पता चला कि इनके रिश्तेदारों को भी उठा लिया है। आदिल बज़वी का एक रिश्तेदार जो कराची में बेचारा इनके साथ काम करता था, वो इनके कोई बहनोई है, उनका आगे से कज़न है और लेकिन इनके साथ अच्छा ताल्लुक है, उसको भी उठा लिया है। इनके भाइयों पे, इनके कारोबार पे प्रेशर डाला जा रहा है, दुकानें खाली करवाई जा रही हैं, कारोबार को नुकसान दिया जा रहा है। चौधरी इलियास का मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, मुबीन जट का मैंने आपको उससे पिछले वीलॉग में बताया, वो एक और मलिक साहब है उनका भी मैंने आपको बताया था, वराइज साहब है उनका भी मैंने आपको बताया था। आप एक एक करके गिनते जाए ना, सादुल्ला बलोच मैंने आपको बताया हुआ है, इम्तियाज चौधरी के घर के अंदर क्या हुआ मैंने आपको बताया। ये इतनी मार कुटाई क्यों हो रही है? ब्रिगेडियर असलम गुमन को घेरा पड़ा हुआ है पिछले 5 दिन से, मैंने आपको बताया। ये इतनी मार कुटाई और इतना जोर क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि बंदे नहीं काबू आ रहे। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि आईनी तरमीम वाले दिन वो असेंबली का बाइकआउट करेंगे तो इससे घटिया और गलीज फैसला कोई और हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना और जाहिलाना फैसला कोई और हो नहीं सकता। तहरीक इंसाफ को अपने 25 से 30 वफादार चुनने पड़ेंगे और ये इस तरह के वफादार होने चाहिए जिनका इनको 100% पता हो कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 50 बंदा है इनके पास ऐसा तगड़ा, अपने 50 बंदे लेकर असेंबली के अंदर जाएं, जाकर बैठें और जब आईनी तरमीम हो तो नारे लगाएं। मैं आपको 100% बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को अगवा किया जाएगा,
जिनको खरीदने की और जबर करने की कोशिश की जाएगी, वो बंदे हुकूमती बेंचों से उठ के इधर वापस आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, कभी भी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इससे पहले हो चुका है। पिछली तरमीम पे तय कर दिया था एमएनएज ने कि अगर हमें जबरदस्ती असेंबली पहुंचाया गया तो हम इमरान खान के नारे भी लगाएंगे और वोट भी नहीं डालेंगे। लेकिन इसके लिए मॉरल सपोर्ट चाहिए, और उस मॉरल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30, 40, 50 लोग जो है वो कौमी असेंबली में मौजूद होने चाहिए। सेनेटर में भी उनके 15-20, सेनेटर में 15-20 बंदे उनके मौजूद होने चाहिए। बस फजलुर रहमान साहब को खड़ा रखना है और अपने लोगों का ख्याल करना है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये गारंटेड है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि एक नई फोर्स पंजाब में बनाने की तैयारी की गई है, और जनाब ये मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश के ऊपर बनाई गई है। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि शरीफ फोर्स। मैंने तो इसका नाम शरीफ फोर्स रखा है। शरीफ फोर्स इसलिए कि शरीफ अपनी ज़ात के लिए ऐसा लगता है ये फोर्स बना रहे हैं। इसका नाम है जी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी इन्होंने बनाई है। इसके अंदर मुसल्ला जो है वो ये फोर्स है, और इस मुसल्ला फोर्स को 5 मिनट के अंदर बनाया गया सूबाई असेंबली में। यानी ना इसके ऊपर कोई बहस हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना बिल को पढ़ा गया, ना लोगों ने कुछ किया। उन्होंने कहा जी मंजूर है जी, फारग कर दिया। 5 मिनट के अंदर यह बिल पास कर लिया गया पंजाब असेंबली में कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यह बिल पास हो गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह सारी कार्रवाई 5 मिनट में की गई है। अब एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है जिसके पास बड़े वसी इख्तियारात हैं। किन चीज़ों के? ये तलाशियां ले सकते हैं जी, छापे मार सकते हैं जी, गिरफ्तारियां कर सकते हैं जी, ये लोगों को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, जैसे बाकी सारी फोर्सेस करती हैं। तो ये पुलिस और सीडीडी के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर एक और फोर्स आ रही है जिसकी चेयरपर्सन वज़ीर आला खुद होंगी, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो चीफ सेक्रेटरी जो भी होगा वो होगा। तो इस तरीके से एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब ये बनाने का मकसद क्या है, ज़रा समझें आप इसको। जो जितने भी पॉलिटिकल तज्जियाकार हैं या जितने भी लोग क्राइम को कवर करते हैं वो कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी है। पुलिस से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है, और क्योंकि मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है पंजाब की पुलिस, तो अब मरियम नवाज अपनी एक ज़ाती फोर्स बना रही हैं जिसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस बात का अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। बहुत सारे जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी मोहसिन नकवी की मोहताजी खत्म होनी चाहिए, अपनी ज़ाती फोर्स होनी चाहिए। तो इसको इसलिए मैंने कहा कि ये शरीफ फोर्स है जो बनाने की तैयारी की जा रही है। अब इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आजकल क्या चल रहा है वो आपको पता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज ज़रूर होना चाहिए, और इस बिल को ले जाना चाहिए वहाँ पे और पूछना चाहिए जनाब एक नई फोर्स की क्या ज़रूरत है। पहले ही पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, IMF आपको शराइत दे रहा है कि इदारे बंद करें, आप लोगों को फैंटी लगाने के लिए नए से नए इदारे बना रहे हैं। तो ये जब भी आता है ना, ये ख़ानदान कोई ना कोई नई फोर्स अपने लिए तैयार करता है और उसको फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी करता है। बहरहाल मैं इस वीलॉग के इख्तिताम में ये कहता हूँ कि मामला अदालत के पास है। अदालत को चाहिए कि वो फरीकैन को बुलाएं और इमरान खान साहब की मुलाकात करवा के इस एहतजाज को मौखर करवाएं। इसी दिन के लिए और ऐसी ही चीज़ों के लिए अदालतें मौजूद होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।